हेलो डियर्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का चैप्टर 16 का लास्ट पार्ट एसएक्यू। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म। और आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चैप्टर समझ में आ रही होगी। अगर कहीं असुविधा है तो दोबारा वीडियो को वापस देखा करो, क्योंकि देखने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप बदले में मैथ में चैंपियन हो जाओगे, माहिर हो जाओगे। अगर आप 2026 में माध्यमिक का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाला है आपका, तो मैथ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और हाँ, बीच में थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, पर अब नहीं होगा, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। और मैथ हम लोग जम के बनाने वाले हैं, ताबड़तोड़, जिससे आप जो है बिल्कुल परेशान ना हो, ये गारंटी मेरी है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं, सीखते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं। आपको पता है कैसे पढ़ना होता है। ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, मोबाइल को देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं तो क्या बात, बल्ले बल्ले। और जो है वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लोगे और कॉपी पेन लेके बैठना है ना, क्योंकि मैथ सिर्फ सुन के नहीं सीखा जाता है, आपको साथ में कॉपी में बनानी होगी ईमानदारी से, तभी सीखोगे। हम तो आपको देख नहीं रहे, वहाँ पे डांटने वाले भी नहीं है। अगर सिर्फ जो है मेरी बात को मानोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे और वीडियो को स्किप करोगे, तो फिर जो है बेटा समझ में नहीं आने वाला बाबू आपको। तो चिटिंग नहीं, चलो लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन बुक खोलो और मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप भी सवाल को गौर से देखो, सवाल को समझो, बिना समझे बनेगा कैसे, और उसके बाद बनाते हैं। चलो, पेज नंबर आपको पता है चैप्टर 16 का, निकाल लो। पेज नंबर है 228, है ना। अगर बुक सेम साम दोनों का रहा तो हिंदी वाला, इंग्लिश वाला का शायद इधर उधर हो सकता है। देखो पहला सवाल क्या है। एक लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बात है कि हमें लेंथ दिया हुआ है शंकु का, है ना, 12 सेंटीमीटर। आयतन जो है दिया हुआ है 100 पाई घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में रहता है, क्यूब में रहेगा। 100 पाई क्यूब दिया हुआ है सेंटीमीटर में। शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। हमको आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और हमसे अर्धव्यास पूछ रहा है। बहुत इजी सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो आयतन दिया हुआ है, आयतन ही मेरा काम कर देने वाला, आयतन खुद सब चीज सॉल्व कर देगा। आशा करते हैं कि आपको आयतन का फॉर्मूला याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो शुरू से चैप्टर 16 का पूरा देखा होगा। नहीं देखे हो तो ऊपर देखो कोना में आई बटन पे लिंक आ रहा है, शुरू से पहले सारा वीडियो देख लो, समझ लो, तो ये समझ में आएगा। नहीं तो फिर बोलोगे सर अच्छा समझाते नहीं है। गलती आपकी है बाबू, शुरू से देखना है। तो चलो, आयतन का फॉर्मूला जल्दी से नीचे कमेंट में लिखो तो, कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट पार्ट है वीडियो, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए चैप्टर 16, क्योंकि लगभग खत्म होने वाला, विदाई का वक्त आ गया भाई साहब, विसर्जन होने वाला है। तो जल्दी से लिखो नीचे शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हम आगे बोर्ड पे पढ़ाने वाले। आशा करते हैं कि आप जो है लिख दिए होंगे कमेंट में, नो चीटिंग। अगर याद है तो, और भूल गए हो तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो लाइन लिखोगे, बनाना शुरू करोगे कॉपी में। 14 का पहला सवाल है ये, 1 नंबर, और वो क्या है, शंकु का आयतन बराबर। शंकु का आयतन बराबर लिख के, हमको आयतन दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे 100 पाई, है ना। शंकु का आयतन बराबर 100 पाई। वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 100 पाई। अब यहाँ पे शंकु का आयतन जहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे नीचे हम फॉर्मूला लिखेंगे शंकु का आयतन, जिधर इधर लाइन लिखे हुए हैं। शंकु का आयतन के नीचे यहाँ पे और का साइन लगाएंगे, बराबर देके तीर बना देंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यही होता है, इक्वल टू 100 पाई। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला इधर बैठा दिए, इक्वल टू 100 पाई हमारा उतरते जाएगा। फिर देखो 1/3 पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, इंटू आर स्क्वायर नहीं पता है हमें, इंटू एच, एच कितना है, एच है 12। ठीक है, इंटू तो देखिए हमने बैठा दिया 1/3 पाई गुने आर स्क्वायर गुने 12। ठीक है, सबके बीच में गुना का साइन है, इक्वल टू 100 पाई। देखो इधर से पाई, इधर से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, दोनों इक्वल टू के इधर उधर है। ठीक है, 3 से हम 12 को काट सकते हैं, गुना में है, ऊपर नीचे है, 3 बटा के नीचे है, 12 ऊपर है, तो 3 से 12 को काट सकते हैं। 3 का पाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 5 बार में, है ना। नहीं सर 4 बार में आता है, इतना पता है, ओके। तो 3 का पहाड़ा में आता है 4 बार में। ठीक है, 3 चौके 12, तो इधर आ गया 4r स्क्वायर, 4 आया कट के, तो 4 बचा और आर स्क्वायर बचा, तो हो गया 4r स्क्वायर इक्वल टू 100, है ना। पाई तो कट गया है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहले पाई से पाई कट जाएगा दोनों तरफ, उसके बाद 3 से हम 12 को काटेंगे तो आएगा 4। फिर इधर क्या बचा, आर स्क्वायर बचा और 4 बचा, तो दोनों में गुना हो जाएगा, 4r स्क्वायर बराबर 100। 4 को उधर भेज देंगे हम लोग, आर स्क्वायर इधर रह जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100। 4 इधर गुना में है, 4 और आर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, तो 4 इधर आ जाएगा भागा में, और 4 के पाड़ा में 100 25 बार में कट जाएंगे। ठीक है, 4 से 100 25 बार में कटा, और r बराबर स्क्वायर है इधर, तो ये चला आएगा रूट में 25, इसलिए
आर बराबर, जब हम रूट का साइन यूज़ करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन देना, ठीक है। जब रूट यूज़ करोगे तो प्लस माइनस दोनों, इसलिए आर बराबर प्लस माइनस, बताओ 25 का रूट 5 होता है ना, 25 का रूट हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। देखो ये सवाल समझ में आया या कहीं पे दिक्कत है? चलो दूसरा बना। पहला सवाल के हमारा आंसर आ गया आर बराबर, नीचे लास्ट में आंसर लिख देना, इसलिए अर्धव्यास बराबर कितना आया था हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर, लास्ट में नीचे लिख देना, या फिर लिख देना इंग्लिश में देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा सवाल देखो ध्यान से, एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल समझते हो, शंकु का ऊपर वाला भाग, ठीक है, उसको वक्रतल का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, आधार के क्षेत्रफल का रूट 5 गुना है। आधार का मतलब होता है नीचे गोल वाला शंकु का, सारा बात हम आपको समझा दिए डिटेल में, कन्फ्यूजन है तो अभी भी बार बार बता रहा हूँ, पहली वाला वीडियो देख लो अगर भूल गए हो तो, ठीक है, दोबारा देख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ बोलूँगा भी नहीं, डांटूंगा भी नहीं, देख लो। ओके, तो लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला, आधार के क्षेत्रफल का रूट 5 गुना है। ध्यान से बात को समझो, जो पार्श्व तल का एरिया है वो रूट 5 गुना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल किससे ज़्यादा है? आधार के क्षेत्रफल से, आधार के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है और आधार का क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब यही हुआ। आगे क्या है? शंकु के ऊंचाई और व्यासार्ध यानी कि अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात, हमसे शंकु का ऊंचाई और अर्धव्यास का लंबाई, सॉरी शंकु की ऊंचाई, हाँ, अर्धव्यास की लंबाई का, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। ये जो सवाल है ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। लिखोगे ATP, डायरेक्ट बना देंगे हम, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ATP में हमसे क्या बोला है? शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल इक्वल टू वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड नीचे का जो है गोल वाला का, उसका आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, बेस एरिया ऑफ द कोन। आपके क्या बोल रहा है? ये जो पार्श्व तल का क्षेत्रफल है पाई आर एल, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? रूट 5, रूट 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है, रूट 5 गुना ज़्यादा है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। किससे ज़्यादा है? ना इससे ज़्यादा है, पाई आर स्क्वायर से। तो ये तो ज़्यादा है ही, ये ज़्यादा है, सवाल ने पहले बोल दिया है। तो ये ज़्यादा है तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्षेत्रफल है हमारा आधार का, बेस एरिया है, ये क्या है? कम है। भाई साहब ये ज़्यादा है तो इसका मतलब यही ना हुआ कि ये कम है ना, ये ज़्यादा है तो ये कम है, तो ये कम है तो इसको हम रूट 5 से इंटू करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? रूट 5 ज़्यादा है, ये रूट 5 ज़्यादा है तो हमने इसको भी रूट 5 से गुना कर दिया। अब दोनों बराबर हो गया, हमको इक्वल टू करना है, दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो सवाल ने पहले ही कहा था कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल से रूट 5 गुना ज़्यादा है, ये वाला रूट 5 गुना ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए जो ज़्यादा नहीं है उसको गुना करेंगे, उल्टा होगा। समझ पा रहे बात को? ये ज़्यादा है ही तो हमें इसको अगर रूट 5 से गुना कर देंगे तो ये तो पहले से ज़्यादा है, अगर रूट 5 से और गुना कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम जो कम है उसको देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तराजू में जब हम तौलते हैं तो जिधर कम होता है उधर और देते हैं ना, ताकि बैलेंस बने, तो कम वाला को हमें देना है, इसको रूट 5 से हम गुना करेंगे। अभी देखो इधर है पाई आर एल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रूट 5, क्या क्या कट रहा है हमारा? देखो पाई से यहाँ पे एल इधर रखेंगे, एल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर 2 बार है, इधर सिर्फ एल लिखेंगे हम, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार है तो हम लिखेंगे इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? आर 2 बार है तो सबके बीच में इधर गुना है, कोई साइन नहीं है, तो पाई इंटू आर 2 बार लिखेंगे, आर गुने आर इंटू रूट 5, ठीक है। रूट 5 कहाँ से आया है? सवाल से आया है, सवाल में बोला था कि रूट 5 गुना ज़्यादा है। इधर हम लोग सिर्फ एल लिखे थे तो ये जो पाई आर यहाँ पे बचा है इसको हम लोग इधर नीचे भागा में लिखेंगे, बटा के नीचे लिखेंगे पाई आर, बटा खींच के नीचे, क्योंकि इधर गुना में है और गुना में रहे तो भागा में इधर चला जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, इधर गुना रहने से उधर भागा में चल जाता है। अभी पाई से पाई कट गया और एक ठो आर कट गया, ठीक है। अभी इधर है एल, अभी एल का फॉर्मूला होता है, एल क्या है हमारा? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है?
तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू, इधर हमारा क्या बचा है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है √5 और आर बचा है, तो हम लिख देंगे √5 आर। रूट के अंदर में आर को मत लिख देना, √5 लिख के आर को थोड़ा सा दूर लिखना, मेंटेन डिस्टेंस, कोरोना फैल जाएगा, थोड़ा सा दूर रखोगे, ठीक है, आर को। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। इंग्लिश में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जितना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी अंग्रेजी लिखने से मार्क्स नहीं कटेंगे, चलेंगे, इतना चलता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पे, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ ऊपर में, √ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर, ये पूरा को ब्रैकेट से घेरेंगे और यहाँ पे स्क्वायर का साइन देंगे, 2 लिखेंगे, इक्वल टू √5 आर थोड़ा दूर लिखेंगे, क्यों पता है ना, कोरोना हो जाएगा, फिर ब्रैकेट देके इसको भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अभी और का साइन, इधर जब रूट है ना, रूट है ब्रैकेट के अंदर और इसका हम स्क्वायर करने वाले हैं, होल स्क्वायर, तो ये रूट और ये स्क्वायर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, ठीक ना, ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, या समझ लो कट जाएगा, तो ये रूट और ये स्क्वायर दोनों एक दूसरे को काट दिया, हट गया, तो जो अंदर में लिखा हुआ था वो बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी सेम होने वाला है, √5 आर होल स्क्वायर है, तो इधर भी 5 के पास जो रूट है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो खाली क्या आ जाएगा 5, और आर के पास तो रूट नहीं है ना, आर के पास रूट नहीं है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 आर स्क्वायर। दोबारा देख लो अगर कन्फ्यूज़न है तो इधर आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। अभी ये आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा एच स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, ये वाला इधर आर स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर, इधर देखो 5 ठो आर स्क्वायर है, 5 ठो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 5 ठो आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 4 आर स्क्वायर, कितने, 4 आर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, 4 आर स्क्वायर, इसका मतलब है 4 और आर स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो आर स्क्वायर गुना में है, तो इस आर स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, एच स्क्वायर, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये गुना में है, 4 आर स्क्वायर गुना में है, तो इसको इधर ले आएंगे बराबर के इधर, तो भागा में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर नीचे आ गया बराबर 4, एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर 4। मैं नीचे और नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, आप लोग कॉपी में इसके नीचे कंटिन्यू करोगे, नीचे लिखते जाओगे, एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर 4, ये लिखा हुआ है। यहाँ मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, आप लोग दोबारा मत लिखना, एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर 4। अभी देखो आगे क्या प्रोसेस करेंगे, दोनों के पास स्क्वायर है, एच के पास भी और आर के पास भी, तो 2 बार ना लिख के हम एक साथ लिख देंगे, एच बटा आर का होल स्क्वायर, एक साथ, दोनों को अलग अलग ना देखें, बराबर 4, फिर एच बटा आर इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा रूट में, 4 के ऊपर रूट में आ गया, एच बटा आर इक्वल टू 4 का रूट कितना होता है, 2 है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लिख सकते हैं ना बटा 1, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम लिख सकते हैं बटा 1, और अब जो है रेशियो पूछा हुआ था तो हम लास्ट में लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर, देखो क्या लिखा हुआ है, एच बटा आर, तो बटा के जगह पे हम रेशियो लिख सकते हैं, अनुपात का चिन्ह लिख सकते हैं, तो एच बटा आर लिखा है, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं एच अनुपाते आर, एच रेशियो आर, बटा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, रेशियो, इक्वल टू, इधर भी सेम करेंगे, 2/1 लिखा हुआ है तो बटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, रेशियो, वाह समझ गए, 2:1, 2:1। हमसे यही पूछा था, ऊंचाई और अर्धव्यास का अनुपात, h मतलब हाइट, r माने रेडियस, तो ऊंचाई और व्यासार्ध या अर्धव्यास का अनुपात हो जाएगा 2:1। आंसर आ गया, इसमें अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो कॉपी में, देखो समझ में आया, नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करोगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दोबारा से दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक
छोड़ेंगे नहीं, सवाल को ऐसे छोड़ के नहीं आगे बढ़ने वाले, ठीक है। अगर ये आ गया तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी है, भी माने वॉल्यूम होता है, साइन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन भी है, ठीक है, एवं आधार का क्षेत्रफल a है, ठीक है, ऊंचाई h है, तो हमसे पूछ रहा है ए एच बटा भी का मान। सीधा सवाल है, ए एच बटा भी का मान कितना होगा। तो एक बार लिख लेते हैं जो जो हमको दिया हुआ है। देखो हमको क्या दिया है, शंकु का आयतन, तो लिखो शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, शंकु का आयतन, ब्रैकेट में लिखेंगे भी, हमको भी दिया है, शंकु का आयतन ब्रैकेट में लिखेंगे भी बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। उसके बाद हमको दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल दिया है ए, आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिखो ए बराबर, आधार का क्षेत्रफल ब्रैकेट में ए, एरिया ऑफ द बेस ब्रैकेट में लिखो ए इक्वल टू, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ऊंचाई दिया है, लिखो ऊंचाई, हाइट इक्वल टू ऊंचाई ब्रैकेट में लिखो कैपिटल एच, ब्रैकेट में लिखो बड़ा हाथ का एच, ऊंचाई ब्रैकेट में बड़ा हाथ का एच बराबर लिखो छोटा एच, बराबर क्या लिखो, छोटा एच। उसके बाद हमसे मान जानना चाहा है, किसका मान हमको जानना चाहा है, ए एच बटा भी, ए एच बटा भी का वैल्यू, तो ए एच बटा भी इक्वल टू लिखेंगे, ए मतलब क्या हुआ, ए मतलब आधार का क्षेत्रफल, तो वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे बैठाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो ए और एच के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना, उसके बाद एच, एच मतलब क्या हुआ, ऊंचाई, ऊंचाई हम कितना है, छोटा एच लिए हैं तो लिखेंगे छोटा एच बटा, बटा में क्या है भी, भी मतलब क्या है, वॉल्यूम, आयतन हमारा, और वो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो गौर से देखो ऊपर में भी लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच और नीचे भी लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, कॉपी में लिख रहे हो ना साथ में ध्यान से। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और एच से एच कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक, ठीक ना, बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बटा, बड़ा बटा खींचोगे थोड़ा सा बड़ा, और नीचे बचा है 1/3, तो नीचे हम लिख देंगे 1/3, ठीक है। तो इस बड़ा वाला बटा का मतलब है भागा, बड़ा वाला बटा का मतलब क्या है, भागा, तो ऊपर वाला लिखेंगे हम 1, और इस बड़ा वाला जो बटा है जिसका मतलब है भागा, उसके जगह पे हम गुना का साइन देंगे, गुना, ठीक है। नीचे जो 1/3 लिखा हुआ है इसको हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि भागा को जब गुना में बदलते हैं तो उल्टा कर देते हैं, सरल करो में सीखे हो। 1/3 की जगह पे हम लिखेंगे 3/1, तो कुछ नहीं होने वाला है, एक गुना हो जाएगा, 3 1 कम 3, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूछा था ए एच बटा भी का मान कितना होगा, तो ए एच बटा भी का मान हो जाएगा 3, आंसर निकल गया। ये बहुत ईजी और आसान था। चलो आशा करते हैं समझ में आ गया। चौथा देखते हैं। इसके बाद चौथा सवाल में देखो क्या बोल रहा है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्व तल का क्षेत्रफल, लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मतलब पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पार्श्व तल का क्षेत्रफल मतलब वही ऊपर वाला एरिया का क्षेत्रफल, उसका मतलब कितना हुआ पाई आर एल, का संख्यात्मक मान समान है, मतलब दोनों का वैल्यू एक बराबर है, ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई व अर्धव्यास h और r इकाई होने से 1/h² प्लस 1/r² का मान ज्ञात करो। देखने से लग रहा होगा पढ़ के कि पता नहीं बाप रे काची लिख दिया है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है, हम है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो जुड़ जाओ हमारे साथ, यहाँ पे आपको जो है मैथ बहुत आसानी से और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पढ़ाई मिलते रहेंगे भाई साहब, ठीक ना, अगर आपके लिए बहुत आसानी होने वाला है। तो चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। शंकु का आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल दोनों का बोला है वैल्यू क्या है, बराबर है। सबसे पहले लिख दो ATP। अच्छा ATP का फुल फॉर्म मालूम है ना आप लोग को, नीचे लिखो तो कितना जन को मालूम है, देखे जरा ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, नीचे जरा लिखो तो, टाइप करो तो, और जिसको नहीं पता है, जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं उसका वाला लाइक कर दो और पता चल जाए, उसको थैंक यू बोल दो कि हमको पता नहीं था, थैंक यू आपने कमेंट किया, और पता है तो आप नीचे एक बार लिखो ATP का फुल फॉर्म। हमको बोला है शंकु का आयतन और उसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3, पहले हम इधर जो है लिखेंगे पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। और आयतन, आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
बोला दोनों बराबर है तो दोनों के बीच में बराबर का साइन दे दिए। पार्श्व तल का क्षेत्रफल लिखे और इधर लिख दिए हम शंकु का आयतन का फॉर्मूला वॉल्यूम, और दोनों क्या है बराबर है। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हमने दोनों को बराबर लिख दिया। अभी देखो क्या क्या है, एल को इधर लिखो, एल इधर लिख दिया इक्वल टू 1/3, इधर सबके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इनटू है, ठीक है। तो इनटू कर करके लिख सकते हो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर 2 बार है तो 2 बार लिखो आर इंटू एच, सबको मैंने गुना कर करके लिख दिया। एक बड़ा सा लंबा बटा खींचो और ये वाला हम इधर सिर्फ एल लिखे तो पाई आर बच गया ना, तो पाई आर इधर ले आओ पाई आर, तो पाई से पाई कटा, आर से आर कट गया एक ठो, ठीक ना। इधर फिर वापस रह गया एल, और एल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, बोलो 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 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर ये एल स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचा हुआ है ऊपर में 1/3, नीचे तो कुछ बचा है नहीं तो 1/3, एक ठो आर बचा है एच बचा है, ठीक है। फिर वापस हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे SQUARING स्क्वायरिंग बोथ BOTH बोथ SIDE साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे वापस। रूट ओवर क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ब्रैकेट डालेंगे और पूरा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर 1/3 आर एच, और इसका भी पूरा हम स्क्वायर कर देंगे 1/3 आर एच होल स्क्वायर। सेम बात इधर रूट है और यहाँ पे हमने अभी स्क्वायर डाला है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट हट गया। इधर 1/3 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आर एच तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर। फिर यहाँ पे इस तरफ लिखा हमने अभी 1/9 आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और किसी के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इनटू है, तो इधर जो आर स्क्वायर एच स्क्वायर है वो इधर आने वाला है भागा में, और दोनों के नीचे आएंगे, आर के नीचे भी आएंगे और एच के नीचे भी आएंगे, अलग अलग देंगे, ठीक ना। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, थोड़ी देर में इंतज़ार करो। दोनों के नीचे तो आर स्क्वायर, इसके नीचे हम लिख देंगे इधर वाला ये दोनों आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस है यहाँ पे बीच में, आर स्क्वायर एच स्क्वायर के बीच में प्लस है तो प्लस, फिर एच स्क्वायर, और फिर एच स्क्वायर के नीचे भी हम लिखेंगे इसको आर स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों के नीचे हमने लिख दिया आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इधर वाला भागा में आ गया प्लस एच स्क्वायर, और फिर से इसको हमने लिख दिया। तो ये जो हमने इधर था आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको हमने दोनों के नीचे लिखा भागा में, आर स्क्वायर के नीचे भी लिखा और एच स्क्वायर के भी नीचे लिखा, दोनों के नीचे लिख दिया, ठीक ना, बराबर इधर बच गया 1/9। अभी देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, फिर इधर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो यहाँ पे इसलिए देयरफॉर का साइन, ऊपर बचा 1 नीचे बचा एच स्क्वायर प्लस ऊपर बचा 1 नीचे बचा आर स्क्वायर बराबर 1/9। समझ गए, यही था आंसर, यही पूछा था 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बराबर भैया 1/9 होगा। एग्जामिनर देख लो, देखो आया समझ में, नहीं तो वीडियो को दोबारा से देखो। और अब आखिरी एक सवाल बचा हुआ है, आखिरी 5वां सवाल, इसके बाद चैप्टर 16 का हो जाएगा विदाई, पर कोई रोना मत। हाँ आखिरी सवाल देखो, एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु, बेलन क्या होता है पता है आपको, ड्राम होता है, वो 19 चैप्टर में है बेलन, अभी पढ़ाई नहीं है, 19 में बताएंगे कि बेलन क्या होता है। ड्राम जैसा होता है लंबा, ठीक ना, बेलन को, तो बेलन और लंब वृत्ताकार शंकु का आधार का हमको अर्ध व्यास दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 3:4। ध्यान से देखो, पहला वाला क्या है बेलन और दूसरा वाला क्या है शंकु, तो इसका मतलब जो अनुपात में 3:4 दिया है ना, उसमें से 3 पहला वाला हो जाएगा बेलन का और जो 4 है वो हो जाएगा शंकु का, दोनों का अर्धव्यास का अनुपात। समझ गए बात को, बेलन और शंकु का अर्धव्यास का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3:4, तो उसमें 3 किसका है बेलन का,
4 किसका है? शंकु का। ठीक है, पहला वाला बेलन का और दूसरा वाला शंकु का। धक्का मुक्की नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, मारामारी नहीं करेगा, ये सब बराबर, दोनों को बराबर बराबर बांट देना है। ऊंचाई का अनुपात दिया है 2:3। सेम उसी तरह 2:3 है तो 2 किसका हो जाएगा? बेलन का। 3 किसका हो जाएगा? 3 हो जाएगा बोलो शंकु का। दोनों का अलग अलग। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा? दोनों का आयतन का अनुपात, ये सवाल भी हो सकता है आपको टेढ़ा लग रहा है पर ये भी बहुत ईजी है। बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला नहीं पता है, अभी बता देते हैं। तो बेलन मतलब सिलेंडर होता है और बेलन का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सेम जो शंकु का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या किसी को पता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट कर दो भाई, कौन है वो बहादुर जिसको बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, बेलन का आयतन पता है सिलेंडर का। हाँ, बहुत आसान है और वो है πr²h। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, उसमें 1/3 नहीं होगा। शंकु में है 1/3 πr²h, बेलन का हो जाएगा πr²h, उसमें 1/3 नहीं है। दोनों का आयतन का अनुपात पूछा है, देखो कितना इजी है। ATP लिखेंगे वापस हम, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा पर लिख देते हैं। दोनों का आयतन पूछा है, किसका किसका? बेलन का और शंकु का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? πr²h। तो इसका πr²h चाहो तो बड़ा लिख दो क्योंकि ये क्या है? ये है बेलन, तो ये बड़ा है इसका, तो इसका बड़ा लिखेंगे πR²H। रेशियो अनुपात का साइन, शंकु का होता है 1/3 πr²h, इसका छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, पाई बड़ा छोटा नहीं होता है तो पाई सेम लिखना, कोई बड़ा पाई मत लिख देना। तो पाई बड़का R² बड़का H अनुपात है, दोनों का हमको अनुपात निकालना है। आयतन जो इधर लिखे बेलन का आयतन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो अनुपात, और इधर लिखेंगे हम लोग शंकु का आयतन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। हम लोग सिलेंडर वाला बड़ा रखेंगे और जो है कोन वाला छोटा रखेंगे। पाई से पाई कट जाएगा दोनों साइड में, पाई पाई कट गया। उसके बाद बराबर हम दोनों जन का R और H का वैल्यू बैठाएंगे। तो सबसे पहले हमको अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ था, और अर्धव्यास का अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे बुक में देखो 3:4। अर्धव्यास का अनुपात रेशियो ऑफ द देयर रेडियस कितना दिया है? 3/4 दिया है। इसका मतलब है कि बेलन का रेडियस 3 होगा और शंकु का रेडियस 4 होगा। तो हम बैठा दे रहे हैं R², तो इसका बेलन का हो गया 3 का स्क्वायर गुना H बाद में बैठाएंगे, अनुपात 1/3। इसका जो है R वो कितना है? गुना देंगे 1/3 गुना R हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, फिर गुना देके छोड़ देंगे। क्या किया हमने? R का मान बैठा दिया दोनों तरफ। ठीक ना, हमको R दिया हुआ था 3:4, तो कुछ मानने करने की ज़रूरत नहीं है, 3x 4x करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल ऐसे ही बन जाएगा। ईजी है, शॉर्टकट है, ज़्यादा लंबा में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, वो लिखा ही है ऐसे क्यों, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो भैया क्यों जा रहे हो लॉन्ग में? ठीक है, मानने मुनने की ज़रूरत नहीं है। तो R दोनों का है, R का हमको रेशियो दिया हुआ था 3:4, इसका मतलब 3 है बेलन का और 4 है शंकु का। तो हमने R के जगह पे लिख दिया 3 का स्क्वायर गुने H छोड़ दिए हैं, अनुपात इधर लिखा हुआ था 1/3 R²H, तो हमने लिखा 1/3 गुना R जो है शंकु का वो 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। अभी बुक में देखो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, और ऊंचाई का अनुपात कितना है बुक में? 2:3, 2:3, 2:3। इसका मतलब है कि बेलन का ऊंचाई 2 होगा और शंकु का ऊंचाई 3। तो हम बेलन की जगह पे लिख दे रहे हैं ऊंचाई की जगह पे यहाँ पे 2, और शंकु का इधर हम लिख देंगे 3। आई बात समझ में? तो इधर हमने दोनों का RH का मान बैठा दिया, इधर भी हमने दोनों का RH का मान बैठा दिया। ठीक है, अभी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 गुना 2 रेशियो, इधर हम 3 काट देंगे, 3 कट गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 कट गया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16। अभी 9 गुने 2 अनुपाते 16 है, तो 2 से हम काट देंगे दोनों तरफ, इधर बच जाएगा 9, मन में काटेंगे, काटना नहीं है ना, ऐसे काटोगे नहीं, मन में काटोगे। तो 2 से हम दोनों तरफ भागा दे रहे हैं, 2 से 2 कट गया, इधर खाली 9 बच गया, 9 लिख दिए रेशियो, और 2 से 16 को भागा देंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है, 2 से भागा कर दिए, 9 गुने 2 लिखा हुआ था ना, तो इधर 2 से भागा किया 2 उड़ गया, अनुपात इसको भी 2 से भागा किया 16 को, तो 8 आया। तो आ गया 9:8। गौर से देख लो, 4 लाइन में ये जो 5वां सवाल नंबर था 5, लेकिन बन गया मात्र 4 लाइन में। देखो गौर से समझ में आया, यही इसका आंसर है 9:8।
विश्वास नहीं हो रहा है तो पीछे आंसर खोल के देख लो और बताओ कि ये पांचों सवाल समझ में आ गया, कहीं दिक्कत तो नहीं रहा। अगर आ गया तो ईमानदारी से एक नीचे कमेंट करके जाओ कि यस सर समझ में आ गया, और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो का इंतजार करो गुरु लोग। तब तक मिलते हैं, और ध्यान रखना, ख्याल रखना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो, होने नहीं दूसरा जगह पे नहीं, हाँ संभल के। चलो, जय हिंद, बाय।